मुझे भैया जी जैसे अभी चिकित्सा के बारे में बात हुई, तो अभी एक सांसद ने भी संसद में इस चीज के बारे में ऑब्जेक्शन उठाया कि इतना लोगों को लूटा जा रहा है कि डेड बॉडी तक नहीं देने के लिए तैयार होते हैं जब तक वो पैसा पूरा नहीं हो जाता, जबकि उसके अंदर कुछ है नहीं। तो इतनी मतलब भारतीय चिकित्सा की इतनी गति खराब हो रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक बार फिर से लोगों को जागरूक करिए। पुत्री, पहली बात तो ये भारतीय चिकित्सा नहीं है, ना ये भारतीय जनमानस को कभी रुचेगी। हम लोग सात्विक हैं। हमारे यहाँ इस पूरे भारतवर्ष में इतनी वनस्पतियाँ, इतने तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं कि वही हमारे रोगों को ठीक करने के लिए काफ़ी है। अब हमें जल्दी हो गई है, हम हतोत्साहित होकर बहुत तेजी में जब हम निर्णय लेते हैं कि हमारा बीपी बढ़ा रहा है। अब देखिए, आप एक सहजन का पौधा है, वो बीपी पे तुरंत असर करता है, ठीक है। हार्ट डिजीज के लिए अगर आप पहले से ही कोई वो ले रहे हैं, क्या बोलते हैं, अर्जुन की छाल का चूर्ण, तो वो कितना असर करता है। वात रोगों के लिए अगर आप लहसुन खा रहे हैं, कितना असर करता है। पुत्री, पित्त रोगों के लिए अगर आप काली मिर्च खा रहे हैं, कितना असर करता है, सेकंडों में असर करती है जी। फिर भी हम लोग नीम की पहले हम छाल पीस के लगाते हैं जब छोटे थे फुंसी पे। अब कोई लगाता है? कोई नहीं लगाता। अब क्या लगाते हैं? ट्यूब लाते हैं, लगाते हैं। ट्यूब कितने की आ रही है? 200 रुपए की। नीम की छाल कितनी आ रही है? मुफ्त की। आया समझ में पुत्री? एक पीपल से बहुत सारे रोग दूर होते हैं। एक क्या कहते हैं, हमारी तुलसी माता से बहुत सारे रोग दूर होते हैं। तुलसी के 4 पत्ते आप रोजाना खाइए, सवेरे 4 खाइए, शाम को। संडे छोड़ दीजिए, जैसा नियम है, हम शास्त्रों में पढ़ा है। रविवार को छोड़ दीजिए। अब आप देखेंगे तुलसी के पत्ते खाने से, एक आपको सेंसिटिविटी नहीं हो रही है, सेंसिटिविटी खत्म हो गई। दूसरा, तुलसी खाने से आपको कभी बुखार नहीं चढ़ रहा है और वो आपसे दूर हो गया। इसी प्रकार नीम से आप देखिए, तो हमारा अगर तेज वार्धक्य करेगा, हमारा बल का वर्धन होगा, हमारी आयु बढ़ेगी, तो वो केवल वनस्पतीय औषधियों से बढ़ेगी, हमारे आयुर्वेद से बढ़ेगी। और एलोपैथी चिकित्सा तो पुत्री, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी हमें ठगने आई थी, ऐसे ही ठगने का काम करती है। अभी आप देखेंगे, कल परसों की खबर है, एक बच्चे को अपनी फीस भरने के लिए, MBA के एक बच्चे को, वो हॉस्पिटल में गया। 3 हॉस्पिटल पकड़े गए जो किडनी रैकेट में काम कर रहे थे। उस बच्चे की किडनी 9 लाख रुपए में खरीदी गई और बदलने के बाद भी, उससे 60 लाख रुपए कमाने के बाद भी उसके 50,000 रुपए रख लिए गए। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। अगर पुत्री क्या कहते हैं, कानून बन जाएगा तो 80% डॉक्टर जो है वो सजा के काबिल होंगे। तब पता चलेगा ये पापाचारी हुए कि ये मानव की रक्षा के हितार्थ थे। और आज जो लोग ये डिग्रियां ले रहे हैं चिकित्सक के रूप में, इन डिग्रियों में जो आयुर्वेद की डिग्रियां थी BMS की, उनको आज जो है आधे से ज्यादा अंग्रेजी चिकित्सा पे जोड़ दिया गया है। वो इंजेक्शन भी लगाते हैं, कड़वी गोलियां भी देते हैं, दर्द आदि की गोलियां भी देते हैं, स्टीरोइड भी देते हैं। तो वो भी, हम उनको भी आयुर्वेद का चिकित्सक नहीं कह सकते जो BMS है। वो भी अंग्रेजी दवाइयों के प्रचार प्रसार में लग गया है और वो केवल लोग पैसा कमाने के लिए ये सब डिग्री ले रहे हैं। एक इनमें से कोई आदमी 3 करोड़ रुपया लगाकर अगर कोई डिग्री ले रहा है, मुझे बताइए वो मानव के हितार्थ क्या काम करेगा, मानव की क्या सेवा करेगा वो, जो 3 करोड़ रुपए डिग्री लगा के ले रहे हैं। पुत्री, डॉक्टरों को पहले ही पता है आईसीयू में तुमने जिन जिन को एडमिट किया है उनमें से कितने लोग मरेंगे, आगे ना लास्टली उनको पता है इनमें से आधे लोग मर जाने वाले हैं 50%। उन 50% का वे 70-70 लाख रुपया कभी नहीं बचाते। कोई 1 करोड़ से ऊपर भी चला जाता है और लेते रहते हैं। इनको पता है इसके सभी ऑर्गन फेल हो गए हैं, फिर भी ये पैसा खा रहे हैं। ये बदमाशी है, ये चिकित्सा नहीं है जी। आगे ना पुत्री। और भारत की ये व्यवस्था इतनी खराब है, इतनी अंधी है कि आप कभी चिकित्सक के ऊपर कोई पाबंदी नहीं देखेंगे। किसी भी चिकित्सक के ऊपर आज तक कोई CBI का छापा नहीं है, किसी भी चिकित्सक के ऊपर आज तक कोई GST का छापा नहीं है, किसी भी चिकित्सक के ऊपर आज तक कोई, क्या कहते हैं, धन आदि का क्या बोलते हैं उसको, इनकम टैक्स का कोई छापा नहीं है। और इनके पास सब कुछ है जी। क्या नहीं है? कितने धनाढ्य हैं ये लोग, इनकी धनाढ्यता का कोई लोहा नहीं है। इतना धन है इनके पास, अकूत धन इनके पास हो गया। ठीक है, जब 3 करोड़ की डिग्री लेके आए हैं तो क्या कहते हैं, फिर वो कैसे करेंगे, धर्मार्थ कैसे करेंगे, और आदमी इन उन्मादों से कैसे बच पाएगा। तो हमारा दोष बढ़ता जा रहा है, हमारे समाज में ये दोष के रूप में व्यवस्थित हो गई है। मैंने माना चिकित्सा जो है चक्षु संबंधी, गला संबंधी, ग्रीवा संबंधी, ठीक है ना, कुछ रोग संबंधी। आप देखिए,
गैस्ट्रोलॉजी की जितनी दिक्कतें हैं ज्यादातर वो आगंतुक उन्माद से बनती हैं। पित्त की ज्यादातर जितनी दिक्कतें हैं वे आपके पितृ दोष से बनती हैं। आगंतुक उन्माद वो भी पित्रोन्माद से है। जी। आपको जितनी सर के दर्द की, माइग्रेन की दिक्कतें हैं 99% वो पित्रोन्माद से हैं, प्रेतोन्माद से हैं। पुत्री, जिनको सर्वाइकल है उनमें 80% से ऊपर लोग जो है सर्वाइकल के, वो जब कोई उनकी मालिश करता है तो वहां से वो तत्व कम हो जाता है, उनको आराम लगता है, तो लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन मूल रूप से कभी भी उनका दर्द भार कष्ट जाता नहीं है। ये लोग 20-20 साल से दवाइयां खा रहे हैं और हैरान हूं मैं इस बात पे कि ये चिकित्सा जगत कभी भी नहीं पूछता, ना कभी देखता कि ये कब ठीक होंगे। आदमी डॉक्टर पे डॉक्टर बदले जाता है। एक, अगर कोई किसी डॉक्टर के पास जा रहा है, ठीक नहीं हो रहा, वो डॉक्टर उसको अगले डॉक्टर के पास भेज देता है। ठीक है ना। जैसे एक दर्द को ही ले लो, तुम डॉक्टर के पास दर्द कह के जाती रहो, देख तो सकता नहीं वो दर्द क्या है। पुत्री देखिए, हाथ दिखाइए। वो हाथ में लाना नहीं है मैंने, मैं आपका हाथ पकड़ के दिखा रहा हूं। मैं ऐसे हाथ दबाता हूं, जिसको प्रेतादिक होते हैं उसको उच्चाटन हो जाता है, घबराहट पैदा हो जाती है। ठीक है, अब दोबारा दिखाओ। जब वैद्य इस हाथ को पकड़ता है तो वो 3 नाड़ियों पे हाथ लगाता है, वो देखता है इसको वात की समस्या, पित्त की समस्या, कफ की समस्या। ठीक है, ये है आयुर्वेद, जो आपके बताए बिना बता दे कि आपको ये वाला रोग है, ये वाला कष्ट है। जी। ये कोई अंग्रेजी चिकित्सा नहीं है। और अंग्रेजी चिकित्सा तो ऐसी चिकित्सा है कि मैं इसको क्या कहूं, कोई गंदा नाम भी दूं तो भी मैं देना नहीं चाहता, क्योंकि लोग समाज में इनको, डॉक्टरों को भगवान मानते हैं। और आज का चिकित्सक भगवान तो कतई नहीं हो सकता, मैं ये मानता हूं। अब ये बताइए, 2 बूंद से पोलियो चला जाता है, बाकी सारे रोग 2 बूंद से क्यों नहीं जाते भाई, अगर तुमने इतनी उन्नति की है। ठीक है ना। कई चिकित्साएं नगण्य है मेरे सामने। जैसे मैं ये मानता हूं, जो आपकी बॉडी है जब वो पीड़ित हो जाती है किसी भी कष्ट से, तो वो क्या करती है, वो एंटीबॉडीज तैयार करने लगती है। 10-15 दिन में, 20 दिन में वो एंटीबॉडीज तैयार हो जाती है आपके शरीर के अंदर। ऐसे आप एक चिकित्सा करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, होम्योपैथी चिकित्सा। वो बेकार है, व्यर्थ है भारतीय समाज के लिए, क्योंकि हमारी सनातन पत्ती है। उतने दिन में तो हम वनस्पति खा के बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। नहीं समझे। अब वो औषधियां हमारी गायब ही कर दी है, उनके ऊपर रिसर्च ही नहीं है किसी की। और मूर्खता ये है कि आयुर्वेद के सेंटर भी बहुत कम है। ठीक है ना। अब ये बताइए, जब एलोपैथी में ऐसे पैसा खाया जा रहा है, फिर उनसे पूछो भाई इस रोग का इलाज है, नहीं है तो फिर कर क्यों रहा है उसका इलाज। हाँ जी। भाई शुगर का इलाज है, नहीं है तो फिर कर क्यों रहा है, क्यों करोड़ों रुपए की दवाइयां खिला रहा है। बोला भाई बीपी का इलाज है, नहीं है तो फिर कर क्यों रहा है। बोला फिर ये मर जाएगा तो जलाने वाले आप कौन हो। नहीं समझे। फिर माँ के गर्भ में ही बच्चों को दवाइयां दी जा रही हैं। अब जबकि माँ का रक्त का संचरण, माँ का रक्त अलग है, पुत्र का रक्त अलग है, और वो पेट में, गर्भ में जब वो दवाइयां ग्रहण नहीं करेगा, जब उसको सारा सार जा रहा है, दवाइयां जा रही हैं जो बॉडीज में आपके, वो उनको ग्रहण नहीं करेगा जो माँ के गर्भ में बच्चा है। ठीक है। अब वो बड़ा होगा तो 30 ही साल में हो लेगा काम उसका, क्योंकि उसको हार्ट डिजीज हो जाएंगी, बहुत सारी डिजीज हो जाएंगी। अब उसको कहीं और कन्वर्ट किया जा रहा है। बोला ये खाने पे है आधारित, खाने पे बर्गर, पिज्जा, ये सारी चीजें अमेरिका वासी खाते हैं, हमारे से लंबी आयु पाते हैं और लंबे तगड़े होते हैं हमारे से। क्यों? क्योंकि खाने का कोई व्यवधान नहीं है। चाइना वाले क्या खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, मोमोज खाते हैं, वे तो नहीं मरते, उनको तो बीमार नहीं होते, उनका तो रोज पेट खराब नहीं होता, तुम्हारा सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हमें अंग्रेजी दवाइयां खिलाई जा रही हैं। उन सब में, बहुत सारी दवाइयों में स्टीरॉइड है, उनका एक्शन है, साथ में रिएक्शन है, और ऐसे भारत का मानव मात्र पीड़ा में चला गया है। कुछ तो डॉक्टरों ने बीमारियां दे दी है कि हम एक बीमारी का इलाज करने जाते हैं तो 4 बीमारी लेके आते हैं। एक, कोई भी दवाई आपके बॉडी टिश्यूज को फैला देती है। आप मोटापा फ्री में पाते हैं, मुफ्त में पाते हैं जब भी आप दवाइयां खाते हैं। और बहुत सारी दवाइयां रिएक्शन करती हैं, बता नहीं सकते कि किस आदमी को क्या दवाई रिएक्शन करती है, तो इसलिए बता ही नहीं सकते कि माँ के घर में किस बच्चे पे कैसा रिएक्शन हो जाए। ये प्रक्रियाएं जो प्रकृति की तरफ से थी, ईश्वर की तरफ से थी, मुफ्त की थी, कि बच्चा अपने आप गर्भ से बाहर आएगा, पेन होगा, सब कुछ होगा, ये इन्होंने व्यवस्थित कर दिए। केवल भारत की सारी नारियों के पेट कटे हुए हैं जी, ज्यादातर 80% से ऊपर के। अब मैं आपको बता दूं पुत्री, आप किसी जाके बीच पे बैठ जाओ, वो भी उस बीच पे जो दूसरे देश का है, वहां मुझे अंग्रेजन गिन के बताना जिनके पेट कटे हुए हैं, ठीक है ना। और भारत की महिलाओं को आप ऐसे नहला नहीं सकते, नहाएंगी भी नहीं वे कभी बिना कपड़ों के। उनको पता है पेट पे इतने सारे निशान है, आगे ना समझ में, वे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ बल पड़ा हुआ है, यहाँ बल पड़ा हुआ है। 4-4 ऑपरेशन किए हुए मेरे भारत की प्रत्येक माता के, प्रत्येक गृहिणी के, ठीक है। कुछ ही बची है 1-2-4%, और ये भी आने वाले समय में डूब जाएंगी, क्योंकि डॉक्टरों के पास टारगेट है कि मैंने इसका ऑपरेशन करना ही करना है। जो आ जाएगा उसको ऑपरेशन के लिए घेर लो। और जब से नरेंद्र मोदी जी ने 5 लाख दिए हैं तो इनकी जैसे वो हो गई,
आ गए ना, कोई गरीब आदमी हो उसकी किडनी बेच देते हैं। ऐसे ऐसे रैकेट चलते हैं भयानक कि हम सोच ही नहीं सकते कि चिकित्सा जगत है। अरे सोचो, जो चिकित्सक है वो भगवान है, वो धन्वंतरी है। सोचो, जो चिकित्सक है वो अश्वनी कुमार है, और जो अश्वनी कुमार है वो यहाँ पर ग्रहों की तरह पावरफुल है, क्योंकि अष्ट ग्रहों के साथ 2 अश्वनी कुमार भगवान सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिसको अंग्रेज नेपच्यून यूरेनस बोलते हैं। वे हमारे अश्वनी कुमार है, हमें उनको पूजना चाहिए। और जन्म पत्री में अश्वनी कुमारों के हिसाब से ही हमें आदमी की बीमारी का और उसका पता चलेगा, भाव से, प्रत्येक भाव से। मैं चूंकि शनि का भक्त हूं, उसके प्रत्येक भाव को भी बना दूंगा कि नेपच्यून यूरेनस जहां जहां होंगे उनको कौन कौन से रोग होंगे और किस किस उसमें होंगे। तब ऐसे भी मैं बना दूंगा, बना के दे दूंगा चार्ट, कि वो पूरी दुनिया जो है उसके हिसाब से काम कर ले। पुत्री, पता ही नहीं है लोगों को कि हम सनातन धर्मी हैं, हमें विधर्मी बना दिया गया है। हम अपने ही धर्म को ना मानने वाले हो गए हैं और लोग दूसरे धर्मों को मानने वाले हो गए, जबकि उनके धर्म में कोई चीज ऐसी नहीं है जो उनको बताए। जैसे यीशु मसीह कहते हैं मैं ईश्वर का पुत्र हूं, निकालते भूत प्रेत है, शैतान निकालते हैं। उनके साथ और भी 4 को सजा दी गई थी जी। लेकिन उनको भगवान क्यों माना गया, ये सुनो। क्योंकि वो भूत प्रेत ही निकालते थे। जब वो पिशाचों को शरीर से निकालते थे, शैतानों को शरीर से निकालते थे, तो शरीर से निकलने वाले शैतान के माध्यम से जितने रोग होते थे तत्क्षण उस व्यक्ति के शरीर से खत्म हो जाते थे। ठीक है, आज कोई भी जाए, किशनपुर गांव है, वहां एक आदमी है रघुवीर नाम का, उसके दोनों पैर खराब थे, ऑपरेशन होना था उसका, वो चलने लगा। पहली बार मैंने 45 मिनट तक उसकी साधना, उसकी क्या कहते हैं, उसके घुटने दबाए और बजरंग बाण का पाठ किया। आज तक चल रहा है वो, जाके देखो। ठीक है कि नहीं? तो मैंने तो कुछ नहीं किया, इसका मतलब मैंने दोष को हटाया। तो पुत्री, ये दोष जो शैतान आदि के हैं, पित्र आदि के हैं, ये उन्माद सदा से ही सृष्टि पे चले आ रहे हैं। हमारे 18 पुराण कहते हैं नहीं, महर्षि चरक कहते हैं, ये महर्षि चरक रहे वो रखी पुस्तक, 2य अध्याय में पूरा खोल के रख दिया। काल अष्टांग हृदय में है, वाघभट्ट जी कहते हैं, सुश्रुत जी कहते हैं, सभी तो कह रहे हैं। जब सब कह रहे हैं फिर हम नहीं मान रहे, तो इसमें हमारी कमी है। जैसे BMS डॉक्टर है, उसको ये सब पढ़ाया जा रहा है, लेकिन वो इसी विषय को, इसी क्या कहते हैं, पूरे शास्त्र के इसी अध्ययन, इसी अध्याय को, उनमें से 3 प्रकार के उन्माद तो वो लेता है, वात पित्त कफ, जैसे फन्नीपातज बुखार का भी लेता है वो चौथा। 5वां जो आगंतुक उन्माद है उसको सभी छोड़ देते हैं। ठीक है, और मूर्ख बना रहे हैं इस समाज का कि हम डॉक्टर हैं, हम चिकित्सक हैं, हम डॉक्टर हैं, हम चिकित्सक हैं। लोग जाके ठीक हो रहे हैं बागेश्वर वाले के यहाँ, लोग जाके ठीक हो रहे हैं पंडोखर सरकार में, लोग जाके ठीक हो रहे हैं मनु भैया के यहाँ, लोग जाके ठीक हो रहे हैं बालाजी में, लोग जाके कहीं कहीं मंदिरों में ठीक हो रहे हैं। बहुत सारे लोग बैठे हैं, लोग ठीक हो रहे हैं झाड़ा लगाने से, वो क्यों ना जाए? और चिकित्सा से कौन ठीक हो रहा है? पूछ ही नहीं रहे चिकित्सक, भाई तेरा ये माइग्रेन कब जाएगा। अब आदमी दर्द ज्यादा दिन तक बताता है तो उसको पागल घोषित कर देते हैं, तुझे सीजियोफ्रेनिया, भ्रम की बीमारी है, तुझे दर्द है ही नहीं। अरे भाई कैसी बात करते हो? उसको सुई चुभाओगे पैर में, एकदम से पैर हिलाएगा, तो उसको दर्द का आभास नहीं है क्या? ठीक है, उसी को ये आदमी मूर्ख बना देते हैं कि भाई ये तो मूर्ख है, ये तो पागल हो गया, इसको तो पागल खाने में एडमिट कराओ। उसको खाने का पता है, पहनने का पता है, ओढ़ने का पता है, टॉयलेट वो टाइम पे जाता है, सब कुछ वो करता है, सारी मशीनें उसकी ठीक चल रही है, उसको पागल बता रहे हैं। ये इतनी गंदी चिकित्सा मैं बता रहा हूं कि ऐसी झाड़ चिकित्सा है ना, ये हमारे पल्ले पड़ गई है भारतीयों की। बेटा पुत्री, जिनको मन के बारे में नहीं पता ना, वो इस चिकित्सा में मनोचिकित्सक कहलाते हैं। जिनको यही नहीं पता कि मन के 3 आयाम है जो बाहर जाते हैं मन से, और उन आयामों के अगर मार्ग अवरुद्ध कर दिए जाए तो आदमी शुद्ध चैतन्य धारा में बहता है, आत्मदर्शन करता है। ठीक है, तो ये पुत्री अपने तेज को देखने की बात बता रहा हूं मैं, जिसको मन के बारे में नहीं पता। अगर कोई मनोचिकित्सक था तो वो कबीरदास जी थे, अगर कोई मनोचिकित्सक था तो वो कबीरदास जी थे, अगर कोई मनोचिकित्सक था तो वो कबीरदास जी थे। ये मैं कहता हूं, ये कोई मनोचिकित्सक नहीं है, ये मूर्ख बनाने वाले हैं और इनको कुछ नहीं आता जाता। केवल 10% ये चिकित्सा हमारे जीवन में काम करती है, हमारे चक्षु रोगों में, वो भी इसलिए करती है क्योंकि हमने ये सारी चीजें छोड़ दी हैं। आज से बहुत साल पहले भी अंग्रेज की एक की पुस्तक है, उसने लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों का एक दल गांव टू गांव जाया करता था और उनको सबको चेचक के टीके लगाया करता था, यहाँ से काट के जी। उसको टीकाकरण ही कहते थे उस टाइम भी। उस अंग्रेज ने उस टीकाकरण को लेके तब जो है ना ये टीके बने, और वो क्या करते थे पता है? वो सारे के सारे वो किसी पुराने घाव के जख्म के फफूंद को सुरक्षित कर लेते थे और फिर उसको उसमें इंजेक्ट कर देते थे आदमी के शरीर में, उससे चेचक ठीक हो जाता था। देखिए, और उन्होंने लोगों की सेवा की भारत के गांव गांव में घूम के। बाद में उनको जब ये चिकित्सा आई तो हमें पीछे हटाते चलेगी। पुत्री, मैं क्या बताऊं, 1978 में एक छोटी सी कंपनी आई कोलगेट, आज वो अरबों खरबों टनों की वो हो गई।
क्यों? क्योंकि 1978 से ही उसने पागल बनाना शुरू कर दिया लोगों का। आप दांत पे नमक लगाते हैं, आप दांत पे कोयला लगाते हैं, इससे आपके दांत गल जाएंगे। टीवी की ऐड देखो इनकी 1978 की, पता चलेगा आपको कि इन्होंने कितना भयानक काम किया हमारे देश के साथ, हमारी आत्माओं के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। ये ज्यादा पनपेंगे फूलेंगे नहीं, ये जो क्या कहते हैं बड़े बड़े वे हैं, वे इनके यहां भी गिरेंगे बम। आ गए ना समझ में? बाद में इन्होंने क्या किया, बाद में अब ये पूछते हैं कि आपके कोलगेट में नमक है, आपके कोलगेट में क्या कहते हैं चारकोल है। तो पुत्री, ये हमें हिंदुओं को हमारी रीतियों से, सनातनियों को हमारी रीतियों से हटाया गया है। ये जो चिकित्सा है इसमें आधे से ज्यादा उन्माद है, यानी कि हमें उन्मादित किया जा रहा है, पागल बनाया जा रहा है और हमारे से पैसा ठगा जा रहा है। मैं आज भी कहता हूं, ये देखिए, ये 50 फार्म है, गिन लो आप, ये 50 से 100 फार्म है दोनों, ठीक है। ये कई सौ फार्म है, 600-700 फार्म है ये, और अभी और भी फार्म है हमारे जो वहां भरे हुए रखे हैं। ऐसी 2 फाइल में घर ले जाके सुरक्षित कर चुका हूँ। आगे ना तो पुत्री 2000 फार्म हमने भरे हैं लोगों के, ठीक होने वाले लोगों के। और इन 2000 लोगों के द्वारा जितना धन दिया गया है इस चिकित्सा को, अंग्रेजी चिकित्सा को, ये लोग ठीक हुए हैं यहाँ। और इन 2000 लोगों के द्वारा जितना धन दिया गया है उसकी गिनती नहीं कर पाएंगे हम। किसी ने 6 लाख दिए, किसी ने 7 लाख, किसी ने 25 लाख, किसी ने 50 लाख आज तक, और गोलियों के कट्टे भर भर के खाए हैं। किसी का भला नहीं हुआ इस चिकित्सा से। एक आयुर्वेदी है जिसकी दवाइयां कभी नहीं बदलती, जिसकी मात्राएं कभी नहीं बदलती। एक इसमें तो एक गोली खा लो आप, 10 दिन बाद पता चलेगा ये अब आपको शूट ही नहीं कर रही। और प्रत्येक गोली का एक नशा होता है, और प्रत्येक गोली जो है आपको हैबिट डाल सकती है, हैबिचुअल कर सकती है शराब की तरह। तो आप गोली खा रहे हो, क्या कर रहे हो? आपने नीम का तेल लगाया, 10 दिन आप ठीक हो गए, अब आपको नीम के तेल की आदत नहीं है। वनस्पति है, वो समय समय पर उगती रहती है, लेकिन इनके आप हैबिचुअल हो जाते हो। हैबिचुअल जैसे आदमी बहुत सारी चीजों का हैबिचुअल हो जाता है। माताएं जब बच्चा छोटा होता है, रोता है, तभी अफीम चटाती है, उससे वो स्वस्थ भी हो जाता है, मोटा भी हो जाता है, खाता पीता भी है। बड़ा होने पे तो नहीं चटाती, और बता वो भूल जाती है फिर उसके बाद। तो वो भी हमारी समस्या है। हमारी दवाइयों में तो अफीम मिला दिया गया, ओपियम मिला दिया गया है अंग्रेजी दवाइयों में ही, लेकिन हमें वैसे मना कर दिया गया। ठीक है, जो हमें पहले सुलभ था अब वो दुर्लभ हो गया। तो जब अफीम आप बंद कर रहे हैं, ठीक है ना, और वो भी घर घर में रहती थी थोड़ी बहुत, तो आप फिर वो गोलियां भी बंद कर दीजिए जिनसे नशे होते हैं। आप फिर वो सारा नशा बंद कर दीजिए जिससे सबको नशा होता है। उससे तो बालकों को होता था, इससे तो सारी दुनिया को नशा हो रहा है, शराब से भी और अन्य साधनों से भी, बहुत सारी चीजें ऐसी, ठीक है ना। तो पुत्री, हमारे जो स्वस्थ कर थे, ठीक है, वो सारे रसायन बंद कर दिए गए हैं। हमारे आयुर्वेद को जड़ता से खोया जा रहा है, और जो आयुर्वेद का भी सहारा ले रहे हैं, जो आयुर्वेदिक बन रहे हैं, वे उससे इतना मोटा धन कमा रहे हैं। उच्च क्लास लोगों को देखे कि आपको हम इन अंग्रेजी दवाइयों से बचाते हैं, इनके नशे से बचाते हैं, आपको हम इनकी हानि से बचाते हैं, और वो इतना पैसा कमा रहे हैं कि वो इसको केवल धन का साधन मान रहे हैं। जबकि आयुर्वेद जो है वो धन का साधन नहीं, जीवन का साधन है। आयुर्वेद आयु प्रदान करता है, मंत्र चिकित्सा आयु को वार्धक्य करती है। और आयुर्वेद में भी जो मंत्र चिकित्सा है, जो यज्ञ चिकित्सा है, ये दुनिया की सर्वोपरि चिकित्सा है। अंग्रेजी चिकित्सा आपका धन आदि का नाश करती है, शरीर को हानि देती है, शरीर के ऊतक बढ़ाती है, आपके वजन बढ़ाती है, आपको मोटा करती है। अंग्रेजी चिकित्सा एक रोग की चिकित्सा से दूसरे रोग पनपते हैं। अंग्रेजी चिकित्सा से आप सही में कोई भी रोग ठीक नहीं कर सकते हैं। अंग्रेजी चिकित्सा से आपको क्या कहते हैं, मान हानि भी हो सकती है। आगे ना, अब आप मंत्र चिकित्सा यज्ञ चिकित्सा को देखिए, तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। मंत्र चिकित्सा यज्ञ चिकित्सा आपको ईश्वर से मिलाती है। मंत्र चिकित्सा यज्ञ चिकित्सा आपको जो है प्रकृति को स्वस्थ बनाती है, वनस्पति औषधियों को आपको प्रदान करती है। और वनस्पति जो ज्वलन के बाद जो बचता है, जो सार बचता है, उससे भी आपके जल का क्या बढ़ता है, उससे भी आपके जल की लवणीय शक्ति बढ़ती है, लवणीय शक्ति बढ़ती है। ऐसे तो मंत्र चिकित्सा दुनिया में सर्वोपरि है। मंत्र चिकित्सा की कभी भी किसी को हानि नहीं होती, हमारे वंश की वृद्धि करता है, गति करता है, हमारे विवेक को जागृत करता है। मंत्र चिकित्सा इस दुनिया में सर्वोपरि है। तो सबसे पहले मंत्र चिकित्सा, उसके बाद कोई चिकित्सा होनी चाहिए। लोग कहते हैं ना कि आपके पास पहले क्यों आए, पहले मेरे पास ही आओ। अगर आपको चोट नहीं लगी है, आप कटे फीटे नहीं हो। अब हालांकि एक नेचुरोपैथी का डॉक्टर था, वो बोला जी, उसने मेरे को बताया कि हमारे पास ऐसी चिकित्सा आज भी है कि जिसमें खून चालू हो गया आपका बॉडी का और तुरंत बंद हो जाए। हम ऐसा काम करते हैं, हम ऐसा उपचार भी करते हैं। तो वो नेचुरोपैथी की जो चिकित्सा है वो आयुर्वेद से ही तो जनित है। आयुर्वेद नेचर ही तो है, आयुर्वेद हमारी प्रकृति ही तो है, आयुर्वेद हमारा वनस्पति तो है, जिसमें हम मंत्रों के जरिए ही उनकी जड़ें उखाड़ते थे।
तो पुत्री हमें हमारी परंपराओं से अलग किया जा रहा है। जिन डॉक्टरों को ये पता है इस कमरे में इतने लोग मरने वाले हैं, इनके ऑर्गन फेल हो चुके हैं, वो अब उसको धन का साधन समझते हैं। जिसने चिकित्सक ने 3 या 4 करोड़ रुपया लगाए हैं चिकित्सक की डिग्री बनाने में, वो केवल धन कमाएगा, ना कि आपके स्वास्थ्य की रक्षा करेगा, ना आपकी आयु बढ़ाने वाला है। ठीक है, उसका काम है धन कमाना। अभी 3 हॉस्पिटल पकड़े गए हैं। कोरोना काल में भी 284 के लगभग हॉस्पिटलों ने विदाउट एनओसी लोगों के अंगों का आदान प्रदान किया। आपको कभी कोई डॉक्टर दान करता हुआ नहीं मिलेगा। अपने घर के अलग से करता हो तो बात अलग है। जब राष्ट्र की संपत्ति पूरी खतरे में आ जाती है, राष्ट्र खतरे में आ जाता है, इन्होंने तब भी दान नहीं किया। एक ये कहते हैं हमने सेवा दी, कोई सेवा मुफ्त में नहीं थी। सारे डॉक्टरों ने अपनी तनख्वाहें ली हैं। अगर उन्होंने डबल टाइम किया है तो डबल टाइम की तनख्वाह ली है। सारे डॉक्टरों ने मिलके, जो हॉस्पिटल आदि थे, मेडिसिन वाले थे, उन्होंने सबने मिलके 25-25 रुपए के इंजेक्शन को, 200-200 रुपए के इंजेक्शन को 25-25 हजार का बेचा है। इन सब ने मिलके केवल दवाइयों के बिजनेस किए हैं, धंधे किए हैं। और सारे डॉक्टरों ने अपने अपने हॉस्पिटलों में एक एक कमरा 1.5 लाख रुपए में 15-15 दिन के लिए ऑर्गेनाइज किया है, यानी कि दिया है लोगों को कि हम तुम्हें कोरोना से बचाएंगे। ये बातें सरकार को पता नहीं होती, और कई बार पता होती है लेकिन सरकार इसमें कुछ कर नहीं सकती है। लेकिन सामान्य आदमी जब ठान लेगा कि मुझे अपनी वनस्पतियों पे भरोसा है और वो अपने खान पान को स्वस्थ रखेगा, तो वो देखेगा बीमारियां उससे दूर है, हार्ट डिजीज उसके पास नहीं भटक रही हैं। केवल पुत्री, मुझे आज तक पता है कि एक बार हम ट्रेन में बैठ के जा रहे थे, हमारे एक मित्र हैं, उनके पिता का हार्ट में प्रॉब्लम हो गई और वाल डलना था, हार्ट में प्रॉब्लम हो गई। हमें रास्ते में एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला, उन्होंने कहा आप लहसुन, अदरक और नींबू सारा रस एक उस चम्मच में रखें, एक समान मात्रा में, और 1 चम्मच सवेरे उनको खाली पेट पीने को दे, 1 चम्मच रात को सोते समय लें। ऐसा ही किया गया। उसके बाद से वो बीड़ी भी पी रहे हैं, और जो उनको आदत थी, हैबिट थी, हैबिचुअल थे, वो सारी चीजें कर रहे हैं पुत्री। और उसके बाद से आज तक उनको कोई हार्ट डिजीज हुई नहीं है। लेकिन वो इस काम को नहीं छोड़ रहे जो हमने उनको करके दिया था। कोई हार्ट डिजीज उनको नहीं हुई उसके बाद से। तो हम कई बार ये सोचते ही नहीं कि हम अपने वनस्पति या जगत से बहुत कुछ ले सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, और हम जो है वो विवेक का धारण करें तो हम लोगों को ऐसे मुफ्त में ठीक कर सकते हैं। यज्ञ के माध्यम से पुण्य कमा सकते हैं, उनके जीवन में पुण्य का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, और उनको भगवान से जोड़ सकते हैं, जिसकी हम संस्तुति करते हैं, जो हमारा ईश्वर है। और हमारा ईश्वर जो है वो विराट स्वरूप वाला है। ठीक है ना। इस भारत के आदमी की कमी क्या है? इस भारत के आदमी की कमी ये है कि वो ये तो मान लेता है यीशु मसीह कुंवारी कन्या के गर्भ से पैदा हुए, वो भगवान कृष्ण के जन्म को नकार देता है। ये भारत के लोगों की मूर्खता है, ये कहिए। उनका विवेक कहीं खो गया है, उनका तेज कहीं खो गया है, वो अपने बल को भूल गए हैं। और बात ये है कि उनके रक्त में किसी और का रक्त मिल गया है, संचार हो गया है। ऐसे तो पुत्री, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ तो बहुत सारे लोग जो है वो अंग्रेजों के गुलाम हो गए। जब भारत मुसलमानों का गुलाम हुआ तो बहुत सारे हिंदू मुसलमानों के गुलाम हो गए, दबाव में, डर में, भय में। और वो आक्रांताओं के चक्कर में आज जो है वो यही समझ रहे हैं, अपने आप को मुक्त नहीं कर रहे हैं कि उनकी विद्याएं महाधनी हैं। उनकी विद्या कुछ नहीं है। अगर मेरे वाली विद्या इस समस्त संसार में सबको हो गई और सबने 1-1 महीने में ऐसे कई हजार फार्म भरने शुरू कर दिए, तो इस चिकित्सा जगत की जड़ का पता चल जाएगा कि इसकी जड़ खोखली होती चली जाएगी। केवल हमें ये टारगेट लेना, मनु भैया ने अब सबको सिखा दिया है, तकरीबन बहुत सारे लोगों को, केवल ये टारगेट लेना। और इस बार जब हम अपना जन्मदिन मनाएंगे तो इस बार लोगों को इतनी सूक्ष्म 10 बातें बताएंगे कि उसको धारण करने के बाद संसार में कोई बीमार रह ही नहीं सकता। और इस तरह से जो आगंतुक उन्माद से बीमारियां हैं, जिन पे डॉक्टरों ने 25-25 लाख, 5-5 लाख, 8, कई लोग तो, कई जन तो ऐसे हैं। एक सविता नाम की बहन जी आती है, 4 लाख रुपए देके आई, वहां कुछ भी ठीक नहीं हुआ, यहाँ आती ठीक हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उसको आगंतुक उन्माद से रोग पनप गया। और ये आगंतुक उन्माद वेदना देता है। मेरी बात मानिए, अगर आपको बहुत लंबे समय से माइग्रेन है, कुछ नहीं करें, आप अपने किसी मित्र से ऐसे करके अपना अंगूठा अपने आप मोड़िए, जरा सी देर या दर्द कीजिए, आप देखिए अगर वो दर्द ऊपर वाला कम हो गया, खत्म हो गया आगे ना, तो ये समझो आपको कोई माइग्रेन नहीं है, आपको आगंतुक उन्माद से रोग उत्पन्न हो गया है। वो आगंतुक उन्माद सर में बैठा है, चाहे वो पितरोन्माद हो, पिशाचोन्माद हो, यक्षोन्माद हो, राक्षसोन्माद हो। और जैसे ही वो हल्का पड़ेगा एकदम से,
तब आपको आपका उपचार कराने की आवश्यकता है। 90% मेरी गारंटी है कि जिनको माइग्रेन रहता है वो केवल इसी के पीड़ित है। डॉक्टर इसमें आपके बहुत सारे टेस्ट कराता है, पहले उसको पता नहीं चलता, फिर डॉक्टरों की पोल खोलनी है तो आप किसी आदमी को बीमार कर दीजिए कि मैं बीमार हूं, वो बार बार खड़ा हो बेहोश होकर गिर जाए, आप देखोगे कि उसको आईसीयू तक पहुंचा दिया गया, लेकिन उसको ये तक नहीं कहा जाएगा कि तू बीमार नहीं है। उसके तरह तरह के टेस्ट कराए जाएंगे। ऐसी चिकित्सा को पुत्री में कोई चिकित्सा ही नहीं मानता। पहली बात, जो ये लोग टेस्ट करते हैं, मशीनें लगाते हैं, जो अंग्रेजी चिकित्सा वाले हैं, एलोपैथी वाले हैं, ये खुद ही नकार देते हैं कि ये टेस्ट खराब आ गया, ठीक है ना। और पुत्री कैसे काम करते हैं, ये ऐसे काम करते हैं, अगर इनके हलक खींचे जाए, पकड़े जाए, ऐसे काम करते हैं कि बिटिया यहाँ आ गई मेरे पास, रात को उसका एक टेस्ट किया, उसको आगंतुक उन्माद हो गया, और रात का उसका टेस्ट किया, एक डॉक्टर ने बोला 34,000 आपकी प्लेटलेट्स हैं। जब वो सरकारी हॉस्पिटल में पहुंची तो उसकी 1,34,000 प्लेटलेट्स थी, जो उसको 34,000 बता के उसको जबरदस्ती एडमिट किया जा रहा था कि नहीं इसको रात रात में कुछ होगा, और उसने पूरी रात मस्ती की, ठीक है, अपना हवन करा के। अगले दिन उसके पिता ले गए हमारे कहने से कि एक बार आप टेस्ट भी करा लो, कुछ है तो नहीं। उसने बताया कि मैंने ये टेस्ट तो रात को कराया, ये टेस्ट अगले दिन अपने हॉस्पिटल में कराया, जो आरआर हॉस्पिटल है या बेस हॉस्पिटल है कैंट, जो फौजियों के लिए है। इसका मतलब आज भी सरकारी हॉस्पिटल तो कुछ कर रहे हैं, मतलब वो लोगों को ठग नहीं रहे, ना वहाँ ठगी हो रही है, लेकिन वहां भी दवाइयों की उपलब्धता की कमी है। पुत्री, फिर मैं ये जानना चाहता हूँ इस संसार से, इस भारतवर्ष से, जब कैंसर का कोई इलाज नहीं है तो करोड़ों रुपया क्यों लगवाया जा रहा है? या तो उसका इलाज कीजिए तब करोड़ों रुपए खर्चवाइए, वरना तो आप इलाज करिए ही मत, क्योंकि ऐसी कोई चिकित्सा नहीं होती जिसमें करोड़ों अरबों आदमी को बर्बाद किया जा रहा है और उसका आपके पास कोई इलाज नहीं है। ऐसे बहुत सारे रोग हैं जिनका आपके पास कोई इलाज नहीं। इलाज ही मत कीजिए, दवाइयां ही मत दीजिए। अगर आप स्वच्छ चिकित्सक हैं, स्वच्छ मन से चाहते हैं कि मानव की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि ये सेवा नहीं है, किसी आदमी के जीवन से आपने जितना उसने पैसा नहीं कमाया है उससे ज्यादा पैसा आप उसकी चिकित्सा पे लगाना है। पुत्री, मैं भारतीय धर्म से, सनातन धर्म में उत्पन्न हुआ हूं और वो धर्म आत्मा का धर्म है। ये गीता कहती है कि मानव जो है अपने शरीर के कण कण को जानता है, संचार को जानता है। उसको पता है जब उसको मूत्र त्याग करना होता है तो उसको जोर लगता है, बल लगता है। शरीर अंतर से कहता है उठ खड़ा हो और चल मूत्र त्याग कर। ऐसे ही मल त्याग करने की बारी आती है तो उसको पता चल जाता है। ऐसे ही सवेरे बिना जगाए उसको पता चल जाता है कि अब उठने की बारी आ गई है, बिना किसी के कहे भी पता चल जाता है। ये शरीर अपनी स्वस्थ सारी क्रियाएं जानता है। इसलिए वनस्पतियों से जुड़ो, स्वस्थ रहो, स्वच्छ रहो, विवेक से काम लो, और जितना इन औषधियों को कम खाओगे उतना आपको लाभ मिलेगा। और फिर घर में ही जानकारी लो कि कहीं आपको आगंतुक उन्माद से तो वेदना नहीं है, आगंतुक उन्माद से तो रोग नहीं है, क्योंकि आगंतुक उन्माद कंधों पे बैठा होगा, ये दर्द होगा, ये पिछला हिस्सा सुन्न रहने लग जाएगा, सर में अगर बहुत तीव्र दर्द होगा। ऐसा भी आगंतुक उन्माद में होता है कि एक लड़का मेरे पास आया, उसके सर में दर्द रहता था, 13 लाख रुपए उसके लग चुके थे, और मैंने हाथ मार मार के उसके सर के दर्द को ठीक कर दिया। उसके बाद से उसका 1 रुपया नहीं लगा, जबकि छूने भर से सर को उसके दर्द होता था। ऐसे एक नहीं कई आदमी मेरे पास है, आप आके मिल सकते हो, मैं बुला सकता हूं, आप देख सकते हो, आप उनसे परिचय पा सकते हो। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि फिर डॉक्टर टेस्ट करता है, अगर आपको उन्माद कहीं पे बैठा है तो अगर कहीं भी गांठ चमक गई आपके सिर में तो वो गांठ जो है वो उसकी बन जाएगी, फिर क्या कहते हैं ब्रेन ट्यूमर बन जाएगा, ठीक है, और उसका भी एक ऑपरेशन कर दिया जाएगा। आदमी को गांठ तो दिख ही गई है, चाहे वो करती कुछ नहीं, लेकिन अब उसके 3 लाख रुपए तैयार हो चुके हैं। तो ऐसी चिकित्सा से बचो जहां कोई छद्मवेशी बैठा है, जहां कोई चिकित्सक नहीं है, चिकित्सक के नाम पे ढोंग ढकोसला अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, उस चिकित्सा से बचो, क्योंकि वो अंधविश्वास ही है। आप किसी पे विश्वास कर रहे हैं और वो आपके विश्वास के साथ छल कर रहा है। वो पहले से ही तय कर रहा है कि इसका ऑपरेशन करना है, उसका पहले से ही कमीशन बंधा हुआ है। वो दलाल तो हो सकता है, वो चिकित्सक नहीं हो सकता जो आपकी सेवा ना करे। ये शरीर स्वास्थ्य धारण तब करेगा जब आप अपने मनोबल को बढ़ाओगे। फिर पुत्रों, भारतवासियों और मेरे प्यारे बच्चों, भाइयों, बहनों, माताओं, पिताओं, मैं आपको फिर एक बात बता देता हूं विश्वास के साथ। आप अपने शरीर के कण कण को जानते हो, आप बचो। आप देखो कि जो बुजुर्ग मरने वाले हैं पहले से ही, अगर उन पे थोड़ी मोटी औषधियां काम कर रही हैं, ठीक है, आपको पता है उनका निकट समय आ गया है, आप उनको हॉस्पिटलों में ना ले जाके अपने शास्त्रों को सुनाओ, जो हमारी प्रथा थी। मैं आपको हॉस्पिटल जाने से नहीं रोक रहा, कभी कोई इस पे केस करने की सोचे। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी एक प्रथा है
और हॉस्पिटल में भी जाओ तो आपके इतने पैसे नहीं लगने चाहिए कि आप बर्बाद हो जाओ। जैसे उस व्यक्ति ने जीवन में उस टाइम से आज तक, क्योंकि उसकी तनख्वाह शुरू हुई 100 रुपए से, आज तक जो 70 लाख रुपए नहीं कमाए, वो अपने कुल की संपत्ति की हानि करेगा। वो पितृकनियों में भी जाके उसको विषाद रहेगा। हो सकता है वो अन्य योनियों को प्राप्त भी ना हो पाए, देवी योनियों को प्राप्त भी ना हो पाए। तो वो गीता सुनाना ये हमारा शास्त्र है। इसको सुनने मात्र से क्षण भर में आपको शांति प्राप्त होने लग जाती है। और ईश्वर प्राण का जाना तय है, ईश्वर भी जानता है, आप भी जानते हो। तो प्राणों का हनन ना होके, जैसे आप देखिए तो पहले से ही संसार में बहुत सारे शब्द गलत है। जैसे आत्महत्या, अगर आप गीता को लें तो आत्मा की हत्या ही नहीं होती है, लेकिन आत्महत्या शब्द जो है वो सभी इस्तेमाल करते हैं। तो जज भी कर रहा है जो पढ़ा लिखा है, जो बहुत ज्यादा उच्चता को हासिल किए हुए है, और आईएएस भी कर रहा है, आईपीएस भी कर रहा है। तो यहीं से लें कि हमारे अंतर में, हमारे शास्त्रों में ऐसे, हमारे आज के इस वर्तमान युग में ऐसे ऐसे शब्द आ कहां से गए जो हमारी उन्नति को रोकने के लिए हैं। जैसे तू शब्द से हम भगवान की तो व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन तू किसी को कह दिया जाए तो उसको गाली बता रहे। क्यों? क्योंकि तू इतना छोटा शब्द है, दुनिया का सबसे छोटा शब्द होते हुए उसमें सर्वभाव सम्मिलित है, इसलिए तू शब्द महान है। कोई किसी को तू कहता है तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि तू शब्द से ईश्वर की व्याख्या की जाती है। तू शब्द सार है संसार का, और तू शब्द में सर्वभाव सम्मिलित है। तो इसलिए जो है अपनी, ये देखिए वे जो कुचेष्टी हैं, कुचेष्टा करने वाले हैं, वे आपके शास्त्रों को, आपकी भाषा तक को गलत बताते हैं, और ये कहते हैं कि अंग्रेजी जो है वो बहुत ही क्या इज्जत देने वाली भाषा है। उसमें कदम कदम पे गालियां भी दी जाती है। हमारे यहाँ गालियां बनी है तो उनके यहाँ भी गालियां बनी है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने गालियां नहीं बनाई है। अगर इतनी इज्जत देने वाली भाषा है तो उसमें गाली क्यों आ गई फिर? ठीक है, तो हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है संसार में जिसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। गौर करना, जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। अन्य भाषा नहीं मिलेगी। जय श्री देव।